जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा दुनिया में रहने सहने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल ज़िंदा रहकर वफ़ात पा गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हज़रत आदम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते गए जिसने उसे पैदा किया था और जो उनका पालने वाला है, और शैतान के बहकाए में आने लगे जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकाए में आकर ये लोग बुतों, आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में वास करते रहे कि ए लोगों, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे ली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक न पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हिम्मत नहीं हारे और बराबर समझाते रहे। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अज़ाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेंगे अज़ाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा। तुम गम न करो, एक कश्ती बनाओ। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो, और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं उनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और ठहरना उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। आसमान से कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही। फिर खुदा ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया, अपना पानी निकल जा, और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया में ख़त्म कर दिए गए। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से दुनिया बसी और आहिस्ता आहिस्ता उनके बाल बच्चे आबाद होते गए। ये सब लोग खुदा ताला की इताअत करते रहे। ज़माना गुज़रता गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने फिर बहकाना शुरू किया तो ये लोग खुदावंद ताला को भूलने लगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, खुदावंद ताला जो अपने बंदों पर बड़ा रहम करने वाला है, उसने फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर उन लोगों के पास भेजा, और उन्होंने अपनी कौम से जो आद कहलाती थी कहा, तुम खुदा ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मेरे हाथ अल्लाह ताला ने तुम्हें जो पैगाम भेजा था वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। अगर तुम मेरा कहना न मानोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह और लोगों को बसा देगा और तुम खुदावंद ताला का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। इस पर उनकी कौम ने कहा कि रोज़ तू हमें खुदा के अज़ाब से डराता है, जा अपने खुदा से कह कि हम पर अज़ाब नाजिल कर दे और उसमें हरगिज़ देर न करे। आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ जिसे देखकर ये समझे कि बारिश होने वाली है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बता दिया था कि ये अज़ाब है। चुनाचे वो ईमानदार लोगों को लेकर बस्ती से बाहर चले गए। उस बादल के बाद आंधी आई जो 8 दिन और 7 रात तक मुतवातिर चलती रही, यहाँ तक कि सब काफिर मर गए और
नेस्त व नाबूद हो गए। सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले ही बाकी बच गए, और इस तरह एक बार फिर अल्लाह ताला की ज़मीन काफिरों और मुशरिकों से खाली हो गई। हज़रत सोहेल अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद की उम्मत जो आद कहलाती थी, वो अल्लाह ताला के अज़ाब से हलाक हो गई, और उसमें के बाकी बचे हुए लोग फिर आबाद हुए। उनकी औलादें होती गईं, बढ़ती गईं। उन्होंने अपना नाम समूद रखा। ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती करने लगे और बुरे कामों में पड़ गए। तो अल्लाह ताला ने उनके पास हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। और देखो, अल्लाह ताला ने कौम हूद के बाद तुमको सरदार बनाया और ज़मीन पर आबाद किया। तुम ज़मीन में बड़े बड़े महल बनाते हो और अपने पहाड़ों को काट काट कर उस पर भी घर तराशते हो। तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो और ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बराबर अल्लाह ताला का पैगाम उनको पहुँचाते रहे।